अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ एक नेटिव। सो पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली देखा था कि हम लोग 5 पेज के अंदर क्रेडिट किस तरह से बना सकते हैं, डाटा किस तरह से डेटाबेस में सेव करवाते हैं, फेच किस तरह से किया जाता है और अपडेट किस तरह किससे किया जाता है, डिलीट किस तरह से किया जाता है। अब वो तो बिल्कुल बेसिक्स है, जब आपने सीखना हो तो आपको बताते हैं कि किस तरह से डाटा को जो है ना मैनेज किया जाता है। बट जब आप रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे ना, तब आप पूरे का पूरा डाटा फेच नहीं करेंगे। उसकी कुछ रीजंस होती हैं कि आप पूरे का पूरा डाटा फेच क्यों नहीं करते। तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेसिकली उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब आपको पूरी डेटाबेस पड़ी है, पूरी डेटाबेस अगर उठा के पूरी अरे उठा के अपनी एक एप्लीकेशन में लिया होगा, उसके साथ दो चीज़ें होंगी। एक तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को वो लो कर देगा। दूसरा जो है वो आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा लोकल स्टोरेज होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा उस डाटा को स्टोर करवाने के लिए। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जो यूज़र है, जिस यूज़र का जितना डाटा डेटाबेस में अवेलेबल है, आप जो है फाइव बेस की एक क्यूरी होती है सर्च के नाम से, वो चलाएं और वो उतना ही डाटा लेके आए जो उस यूज़र का है, बाकी डाटे को बिल्कुल छोड़ दे। इससे ये वो आपकी परफॉर्मेंस को भी दिखा देगा। और सेकेंडली ये होगा कि वो जो है, क्या नाम है, आपका डाटा जो है वो लाइक मेमोरी भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा और ऐप की परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंक्रीज। अब जैसे ये देख फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पे जिस यूज़र की आईडी 0 है वो वाला डाटा निकाल के दो मुझे। उसी मुझे यूज़र आईडी पे जो पड़ा हुआ है 0 पे वो डाटा सिर्फ निकाल के दे, बाकी डाटा वो लोड भी नहीं कर रहा। सेकंड थिंग मैं कहता हूँ कि मुझे जो 1 पे पड़ा हो वो निकाल के ला दो। 1 पे जो ये डाटा पड़ा है उसको निकाल ला दिए। अगर मैं कहता हूँ 60-75 पे कोई पड़ा तो वो ला दो। अगर तो होगा वो ला दे, अगर नहीं होगा वो फिर मुझे सिंपली याद देगा कि यहाँ पे कोई भी इस आईडी का अवेलेबल नहीं है। तो पिछले लेक्चर में सिंपल हमने जो है वो काम किया था, अब हम उसी लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। ये थोड़ा एडवांस है, अब हम थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे कि हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि अभी तक से हमने बेसिक एप्लीकेशन का काम सीखा है। तो चलिए अब हम जो है अपना पिछला कोड ले आते हैं, पिछले लेक्चर में जो हमने किया था, और इसको जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि पिछले में ही हमने यहाँ तक किया था कि हमको कोई भी अगर एंट्री यूजर आईडी डालते थे, फॉर एग्जाम्पल 3 है, नेम कुछ भी है, यहाँ पे भी नेम जो है वो कुछ भी है, और हम लोग करते थे सबमिट, तो हमारी डाटाबेस के डाटा को जाके यूजर सक्सेसफुली ऐड कर देता था। ठीक है, ये हमारा जो है इसने ऐड कर दिया। अच्छा, मैं ये यहाँ पे ना लूप लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसे 2 के ऊपर से कोई नहीं मिला तो उसे डायरेक्ट 3 के ऊपर ऐड कर दिया था। अगर तो मैं यहाँ पे 2 के ऊपर भी ऐड कर देता हूँ, कुछ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कुछ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये उसको सेट करने बेसिक मैंने लूप के साथ इसको ना हैंडल किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने कोड को जो है वो लेके चलते हैं और इसी कोड को दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको एक ही चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ जाए। इस कोड को बस तो रिमूव, ताकि आप लोगों को किसी चीज़ की जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे कि यहाँ पे ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये काम हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप रिटर्न, ठीक है, स्टाइल स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, ठीक है, ये आ गई यहाँ पे स्पोर्ट वॉल्ट। ठीक है, ये अब बेसिकली इसका जो सिंपल सा डिज़ाइन जो जल्दी जल्दी क्रिएट करने की जो मेन लॉजिक होगी, फिर जो आपके साथ मैं समझा दूंगा आपको। इसका मैं डिज़ाइन क्रिएट कर दूँगा तब तक। तो बेसिकली ये इसका डिज़ाइन क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब ये सिंपल सा डिज़ाइन, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, तो ये ठीक है। बेसिकली ये अब इसका बेसिकली ना हैंडल, जब आप यूज़र ने यूज़र पे क्लिक करने ना ऑन प्रेस के ऊपर, तो मेरा ये हैंडल सबमिट का फंक्शन कॉल होगा। अब मैंने यहाँ पे बेसिकली हैंडल सबमिट की लॉजिक लगाई कि हैंडल सबमिट की लॉजिक क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, मेरी जो है ना, मैंने किसी सर्च करो, मैं आईडी के थ्रू सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा, सिंपल ये मैंने ऊपर ना आईडी का वेरिएबल बनाया हुआ, मेरी आईडी उसी टाइम सेट कर रहा है। यहाँ पे ना ये आईडी जो यूजर यहाँ पे आईडी इनपुट कर रहा है, उसे सेट आईडी में जो है ना, आईडी में सेट करो। यहाँ पे मैं आऊँगा इसकी कंडीशन में, इफ मेरी अगर आईडी अवेलेबल है, अगर तो मेरी आईडी अवेलेबल है, सिंपली इसमें चले जाओ। ठीक है, और यहाँ पे कॉल करो डेटाबेस को, डेटाबेस डॉट रेफरेंस। रेफरेंस आपने देना है कि आपने जो है, क्या नाम है, आपने कौन सी डाटा, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल अब मेरे यहाँ पे ना सिर्फ यूजर्स है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4-5 डेटाबेस यूजर्स, एडमिन, कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन, कुछ भी आपने जिस भी टेबल में सर्च करना है वो आपने यहाँ पे इसको पास करना है एज अ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस की तरह आ जाएगा मेरा यूजर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे नाम पे यूजर्स, ठीक है, यूजर्स। इसके ये आ जाएगी मेरी आईडी, ये $, ब्रैकेट और आईडी, कि जो आईडी है उसी को मैंने सर्च करना है
डॉट वंस, और इसके अंदर आ जाएगी वैल्यू, इसका जो वैल्यू है वो निकाल के मुझे दे दो, ठीक है। हमारे पास कहेंगे अभी वैल्यू डॉट देन, और इसके आगे आता है स्नैपशॉट, स्नैपशॉट डॉट देन स्नैपशॉट, ठीक है, ये डॉट देन स्नैपशॉट। फिर इसके अंदर इफ अगर तो स्नैपशॉट अगर तो एग्जिस्ट करता है यूजर, स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट, तो उसको जो है मेरी डेटाबेस के अंदर मैंने जो है उसको ले आना है। यहाँ पे मेरी वेब में होगा कॉन्स्ट यूजर डाटा इज इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट, अगर तो जो यूजर ने एंटर की है वो आईडी वो डेटाबेस में है, स्नैपशॉट पे उसको जो है यूजर डाटा कहते हैं स्नैपशॉट डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है उसको रखवा दो, ठीक है। और इसके बाद जो मैंने अपने जो सेट यूजर है ना, सेट यूजर इसको मैंने जो है ना यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। ये इसके बाद होगा सेट यूजर, और इसके अंदर मैं कर दूंगा यूजर डाटा पास, ठीक है। सेट यूजर इसका आईडी पास करते यूजर डाटा पास कर, हम लोग इसको आईडी के थ्रू कर लेते हैं, आप उससे बेहतर हो जाएगा। स्नैपशॉट यूजर, यहाँ पे आ जाएगी आईडी, और इसके नीचे आ जाएगा यूजर डाटा, जो ये यूजर डाटा उसको मैं ले आया हूँ, ठीक है। ये वैसे 3 डॉट्स है इसकी, कोई लाइक इसी तरह से लिखा है इसके पीछे स्पेसिफिक, इसके लिए डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। और इसके आगे ये आ जाएगा, और अगर तो इसके बाद फिर आ जाएगा एल्स, ठीक है। एल्स अलर्ट कर दो कि यूजर नॉट फाउंड, और सेट यूजर इज इक्वल टू नल कर दो, सेट यूजर, और इसमें कर दो नल, ठीक है। ये कर दो, सेट यूजर को जो है वो सेट यूजर में बेसिकली हमारी डिटेल्स आएगी सारी, ठीक है। यूजर के लिए सारी डिटेल्स आएंगी हमारी, लाइक आईडी फर्स्ट नेम लाइक एवरीथिंग जो है ना हमारी इसके अंदर आएगी, ठीक है। और बाकी जो है ठीक है, बाकी आपने कैसे वो लगाने हैं, क्या नाम है इसका, एरर्स लगाने, कैच एरर्स लगाने, तो वो आप लगा सकते हैं। बाकी अगर कहते हैं तो मैं भी लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली आ जाएंगे डेटाबेस को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, ये यहाँ पे इफ की कंडीशन यहाँ पे खुल रही है, यहाँ पे आ जाएगा डॉट कैच, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एरर, एरर ये छोटी बोला एरर आना यहाँ पे एरर, और फिर ऐसे ये कर्ली ब्रैकेट्स और अलर्ट डॉट अलर्ट, ये अलर्ट डॉट अलर्ट, और एरर डॉट मैसेज, ठीक, ये हो जाएगा सिंपली, इसको करिए बंद, ठीक है। ये आ गया, और इसके बाद आ जाएगा अगर तो एल्स लगाना ही नहीं है मैंने, ये नहीं, इसके पीछे हम लगा यहाँ पे एल्स लगाते हैं। अगर तो यूजर कोई आईडी नहीं लगाता तो हम यहाँ पे उसको अलर्ट करवा देंगे, अलर्ट डॉट अलर्ट, और यहाँ पे हम करवा देंगे एरर कि अगर यूजर कोई आईडी नहीं डालता, आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये बेसिकली हमारी बैकएंड की लॉजिक लग गई। ये बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं कि हमने अगर एक वंस की हमने सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है, सारी डेटाबेस अपनी फाइल के अंदर नहीं लेके आनी, ठीक है। ये और यहाँ पे बेसिकली भी हम लोग क्या करेंगे, जब ये समय यहाँ पे एक छोटा सा व्यू बना लेंगे, उस तरीके से हम तो यूजर को पास कर देंगे। यूजर क्या हमारी ये करे है, अब यूजर के अंदर 3 चीज़ें, अब ये 3 चीज़ें कैसे आ रही है, डेटाबेस के थ्रू। डेटाबेस में क्या क्या है, एक आईडी है, आईडी के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, यूजर आईडी। अब यहाँ पे जो आईडी है ना बेसिकली वहाँ पे डेटाबेस में डिफाइंड है, ये आईडी ये वाली गेट कर रहा है, ये वाली, ठीक है। ये और उसके बाद जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना वो एज इट इज जो है ना वो रखवा रहा है। चलिए इसको टेस्ट करके देखते क्या ये फाइंड करता भी है कि नहीं करता। देखिए उसने बिल्कुल जो है ना ये चलने लगे। 2 पे करते हैं, 2 पे भी चेंज हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल 7 6 डाल तो मेरे पास ये आईडी नहीं अवेलेबल, उसमें मुझे कह देगा यूजर नॉट फाउंड। बेसिकली ये है, सिंपल सी लॉजिक है। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तो होता ही है कि आप सारी डेटाबेस नहीं लेके आते, आप सिर्फ जो वैल्यू आपको चाहिए, जो आपको डाटा चाहिए स्पेसिफिक यूजर के लिए लॉगिन होने के बाद, आप सिर्फ वही डाटा डेटाबेस में से निकालते हो, ताकि आपकी ऐप की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और ऐप जो है वो आपकी ज़्यादा हैवी ना हो, ज़्यादा डाटा यूज़ ना करे, ज़्यादा मेमोरी ना यूज़ करे। मेरा मेमोरी लीकेज बहुत ज़्यादा होती है ऐप्स के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आए वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ ले, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।